पाकिस्तान और तुर्की का मुश्तरका दिफाई मंसूबे शुरू करने पर इत्तेफाक। दो तरफा तिजारत को 5 अरब डॉलर तक ले जाने के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अंकारा में तुर्क सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तवानाई, कानूनी, मादनियात, IT के शोबे में ताउन बढ़ाया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबे पर शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। इंसदादी दहशतगर्दी के लिए ताउन और मसला कश्मीर पर गैर मुतज़्ज़ल हिमायत पर तुर्किया के शुक्रगुजार हैं। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा, दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। दोनों ममालिक दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। आलमी उमूर पर दोनों ममालिक में मुकम्मल हम आहंगी है। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीन की मुकम्मल हिमायत करते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौराए अमरीका में अहम मुलाकातें। आलमी बैंक के जनूबी एशिया के नायब सदर मिस्टर मार्टिन राइजल से मुलाकात। इक़्तिसादी इस्लाहात, डिजिटलाइजेशन और तवानाई के शोबे में ताउन पर आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी में इजाफा करने पर इत्तेफाक। मोहम्मद औरंगज़ेब की मॉडिस की कमर्शियल टीम के साथ भी मुलाकात। करंट अकाउंट सरप्लस, कम होती महंगाई और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी को उजागर किया। वज़ीर ख़जाना डॉइचे बैंक के वफ़द से भी मिले। पांडा बॉन्ड्स और ESG बॉन्ड्स के इजरा पर तबादला ख्याल। सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान बिन अब्दुल रहमान अल मुर्शद के साथ भी बैठक। वज़ीर ख़जाना की सऊदी फंड से N25 मंसूबे के लिए माली मुआवनत की दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना ने G24 वज़राए ख़जाना और मरकज़ी बैंक गवर्नर्स के इजलास में भी शिरकत की पर हैं। पाकिस्तान दरुस्त समत में चल पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है, शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। सबको पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। मरियम नवाज पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही। लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगे। मरियम नवाज शहबाज शरीफ का हाथ बटा रही हैं। PTI की गलत पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान इस मकाम तक पहुंचा। पाकिस्तान को दिवालिया होने से हमने बचाया। कौमी एयरलाइन बंद कराने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मजीद कहा, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। गलत खबरें फैलाई गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। शंघाई के मेयर की तरफ से मिलने वाली दौरे की दावत पर ब्रीफिंग दी। चीन के दौरे के सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी से हिदायत ली। बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकने सिंध असम्बली सोहराब सरकी भी मिले। हल्का के मसाइल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से रुकने पंजाब असम्बली मुमताज़ चांग की भी बिलावल हाउस में मुलाकात। अपने हल्के के मसाइल और उनके हल से मुतल्लिक इक़दामात से आगाह किया। अमरीकी सदर का यू टर्न, चीन के साथ मुआहिदा करने का कह दिया। बोले, चीन पर टैरिफ 145% तक नहीं रहेगा, अच्छी डील होगी। चेयरमैन, अमरीकी मरकजी बैंक को हटाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। उधर यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी दबाव मुस्तरद कर दिया। चीन के साथ तिजारती ताल्लुकात महदूद करने से इनकार। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन ने कहा, चीन की कीमत पर अमरीका से कोई भी तिजारती मुआहिदा नहीं करेंगे। टेस्ला के सहमाही मुनाफे में 71% कमी। एलॉन मस्क परेशान। ट्रंप के लिए काम में कमी करने का फैसला। कहते हैं वो अपने कारोबार पर तवज्जो देंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक एलॉन मस्क की हरीफ इलेक्ट्रिक कार कंपनीज के मुनाफे में इजाफा हुआ। और पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स की पहली जीत। लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी। मुल्तान ने पहले खेलते हुए 228 रन बनाए। जवाब में लाहौर कलंदर्स की टीम 195 रन ही बना सकी। मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से यासिर खान ने 44 गेंदों पर 87 रन बनाए। मेगा इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होगा। पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। भारत का मकबूजा कश्मीर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। पहलगाम में 27 सयाहों की हलाकत पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया के मुताबिक नामालूम अफराद ने सयाहती मकाम पर फायरिंग करके सयाहों को हलाक किया। सयाहों में से ज़्यादातर का ताल्लुक गुजरात और कर्नाटका से है। वाक़े के फौरी बाद भारतीय हुकूमत और मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ़। भारत ने माजी में भी पाकिस्तान से ऐसे बेसरोपा इल्ज़ामात लगाए। माजी में भी भारत का मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब हुआ। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड।
हजारों पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन हिंदुस्तानी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर रहे हैं। सेनेट इजलास में पानी चोरी नामंजूर के नारे। ऐवान बाला में वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। नहरी तनाज़े के मामले पर पीपल्स पार्टी ऐवान से वॉकआउट कर गई। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, नहरों के मामले पर कुछ नहीं छुपाया जा रहा। दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के मामले पर बैठ कर बात होगी। मामले को आइन और कानून के मुताबिक हल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर राना सनाउल्लाह से सिंध हुकूमत से राबता किया। अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले, पीपल्स पार्टी का कैनाल मामले पर मौक़िफ़ मुनाफिकाना है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पहले नंबर्स की हिमायत की, फिर ऐवान में मुखालफत कर दी। पानी के मसले पर सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात करवाए जाएँ। सेनेटर नताशा नश्तर ने 1 माह पहले इस्तीफ़ा दिया, मगर अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। सिंध में ताज हैदर की वफ़ात के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। कोरम की निशानदही के बाद इजलास जुमे तक मुलतवी। JQI ने इत्तेहाद के हवाले से बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया। उनके एक नुमाइंदे ने राब्ता करके बताया कि वो एक महदूद एजेंडे पर मिलकर काम करना चाहते हैं। अदलिया की आज़ादी और शफाफ इलेक्शन के हवाले से हम जो अलायंस करना चाहते हैं वो जल्द वाज़ेह हो जाएगा। बानी PTI से मुलाकात से मुतल्लिक अदालती अहकामात मौजूद हैं, फिर भी रुकावटें डाली जाती हैं। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया, बानी PTI की फैमिली कभी सियासत में नहीं आएगी। उनकी फैमिली ने कभी पार्टी मामलात या सियासी कमेटी में मुदाखलत नहीं की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, मुल्की सूरत हाल, क़याम अमन और सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर बातचीत की गई। अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में नौजवानों को तालीम, IT ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और रोजगार की सहूलतें दी जा रही हैं। सेहत का शोबा और क़याम अमन पहली तरजीहात में शामिल हैं। अनवारुल हक काकड़ बोले, मरियम नवाज ने सेहत और तालीम के शोबे में इंकलाबी मंसूबे मुतारिफ कराए हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान में वीमेन एम्पावरमेंट की जिंदा मिसाल हैं। अमरीकी दबाव मुस्तरद, यूरोपीय यूनियन का चीन से तिजारती ताल्लुकात महदूद करने से इनकार। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन आरियाना पोडेस्टा ने कहा, अमरीका के लिए चीन से तिजारत महदूद नहीं करेंगे। यूरोपीय यूनियन चीनी मईशत से खुद को अलग नहीं कर सकती। यूरोपीय यूनियन वन चाइना पॉलिसी की पहले की तरह हिमायत करती है। चीन की कीमत पर अमरीका से कोई भी तिजारती मुआहिदा नहीं करेंगे। रूस के यूक्रेन पर फ़ज़ाई हमले, खातून हलाक, 22 अफराद जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस और ओडेसा और ज़ापोरेज़िया के इलाकों को निशाना बनाया। रूस ने फ़ज़ाई ग्लाइड बम इस्तेमाल किए। दूसरी जानिब लंदन में यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टीमी ब्रूस कहती हैं, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जगह यूक्रेन के लिए खुसूसी LG के लोग मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की अदम शिरकत के बाइस मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात कम। अमरीकी सदर ने रवां हफ्ते यूक्रेन अमन मुआहिदा होने की उम्मीद जाहिर की थी। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी, 32 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल की खान यूनिस में खैमों पर बमबारी से 11 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। गजा शहर के अल्तफा मोहल्ले में अल्दरा चिल्ड्रन अस्पताल पर गोलाबारी, अलमगाजी कैंप पर भी बमबारी और फायरिंग। खैमों में आग लग गई। गजा में शोहदा की तादाद 51,266 हो गई। 1,16,991 जख्मी। दूसरी जानिब अमरीका की आज फिर यमन पर बमबारी, मुतादिद अफराद शहीद। हौसियों का हुजा गवर्नरी में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा।